तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक वान नाम के लड़के को, जो कि एक यूट्यूबर होता है। ये यूट्यूबर तो नाम का ही होता है, वाकई किस्मत इसकी जो फिलहाल टाइम चल रहा होता है, भिखमंगा कह सकते हैं इसको। इसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली हालत से गुजर रहा होता है। आज ये गया होता है स्ट्रीमिंग करने, जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, वो एक रेस्टोरेंट होता है, काफ़ी बहुत सी ज़्यादा पॉपुलर एक होटल बोल सकते हैं, ये उसी में जाता है। इसके पास परमिशन नहीं थी, ना ही इसको ये पता होता है कि होटल में ये जो लाइव ऐसे दिखाते हैं ना, उनको प्रमोट करते हैं कि ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। इधर हमें होटल के शेफ़ को दिखाया जाता है जिसका नाम ओब होता है। तो जब ये अंदर पहुंचता है उसमें रेस्टोरेंट में बैठ जाता है, और वहाँ पर बैठने के बाद में जो डिशेज होती हैं ना उनका, जैसे कि लाइक उनके बारे में बताना स्टार्ट करता है, जैसे फूड ब्लॉगिंग वगैरह जो कहते हैं हम, उसको ये कर ही रहा होता है। तभी इसके पास में ओब आ जाता है और वो आके बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी और ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हो तुम। तो वान कहता है अरे कोई बात नहीं, मैंने ना यहाँ पे अपने लिए टेबल बुक की थी। तो यहाँ पे वो कहता है टेबल बुक की थी, वो सही बात है, लेकिन तुम्हें पीछे नोट बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या, जिस पर एकदम से साफ अक्षरों में लिखा है कि यहाँ पर कोई भी आके ऐसे लाइव नहीं दिखा सकता, ठीक है। हमारे होटल में फ़ोटो भी लेना अलाउ नहीं होता, कुछ ऐसा करके बताता है। लेकिन वान भी कहाँ कम है। अब ये ओब को ना रूड शेफ बताता है और बोलता है कि ये बहुत ही गंदा है, बोलता है और लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो ओब गुस्से में इसका कैमरा छीन लेता है और बोलता है तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। और फिर ये क्या करता है, वहाँ से उसको बाहर निकलवा देता है। तो वान कहता है देख लूँगा, देखो तुम्हें तो ज़्यादा मत, मतलब जब यहाँ पे वान की ज़्यादा इंसल्ट हो गई होती है ना, तो वान को गुस्सा आ जाता है। इतने में ही वान के पास किसी की कॉल आती है, वो होती है मॉडलिंग एजेंसी की। तो ये ना बड़ी प्यार से बात करता है और कहता है ठीक है आता हूँ आप 2 मिनट रुकिए। लेकिन जाते जाते ये ना ओप पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि तेरे को तो मैं देख लूँगा, बस तू टेंशन मत ले। ओप भी अंदर से देख रहा होता है अपनी रेस्टोरेंट के अंदर से कि ये कितना बेवकूफ़ इंसान है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अब इसके बाद में वान पहुँचता है अपनी मॉडलिंग के लिए। तो यहाँ पर जो एक ऐड हो रहा होता है ना, वो होता है अच्छी फिजिक के लिए, जैसे काफ़ी अच्छे जो 6 पैक वाले लड़के होते हैं, 6 पैक वाले। तो यहाँ पर अब वान पहुँच जाता है। वान बाई फेस तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, लेकिन अब उसके 6 पैक तो है नहीं। तो इसको जब शर्ट उतारने के लिए कहते हैं ना, तो ये बेचारा बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होता है और बोलता है कि क्या ऐसे ही काम नहीं चल सकता। तो एक लड़का आता है जो वहीं पर वर्कर होता है, वो कह रहा है कि पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे 6 पैक हैं। तो ये बोलता है नहीं, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, बट मैं हैंडसम बहुत हूँ और मैं एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर सकता हूँ। तो डायरेक्टर आता है, वो बोलता है कि तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, तुम्हें इस इंडस्ट्री से मैं ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और यहाँ से भी बेचारे वान को भगा देते हैं। वान यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करता है, काम मांगता है, लेकिन नहीं। इतने में ही बची कुची कसर कब तब पूरी हो जाती है जब वान के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसकी जो बिजली का बिल है ना, वो अभी रह गया है, उसको और देना है। तो ये ना कोई आदमी होता है जिसको सिस करके बुला रहा होता है। तो ये उससे हेल्प मांगता है, उसके पैरों में पड़ जाता है, बोलता है प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। तो जो ये आदमी होता है ना, इसके सामने बैठा होता है, वो बोलता है तुम बाहर में जाओ, तुमसे मॉडलिंग भी नहीं हो रही, इससे अच्छा तो तुम कुछ अच्छे से इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ, जो अच्छा खासा जब वो ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं तो उनके पास बहुत पैसा आता है। वान से ये चीज़ भी नहीं होती। वान के सपने तो ऐसे हैं कि वो करोड़पति हो, लेकिन करना वो कुछ नहीं चाहता। इवन वो अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान नहीं देता है। जैसे अच्छा फिजिक होना अच्छी बात होती है, गुड लुकिंग होगा तो इसको काम भी मिल जाएगा, लेकिन इससे ये भी नहीं होता। अब ये सारा अपना बोरिया बिस्तर बांध के पहुँच जाता है अपने फ्रेंड के पास में। इसका फ्रेंड होता है जे। वैसे ये सारे जो कैरेक्टर हैं ना, ये पिटवेव वाले ही हैं, बस इसमें चार्ली और पिटवेव नहीं है, बाकी सारे कैरेक्टर हैं, और वे भी नहीं है, बाकी सब है इसमें। तो इसके बाद ना जे के पास में पहुंचता है। तो जे बोलता है अरे मैंने तुम्हें यहाँ पर 1 रात रुकने की परमिशन दी थी, ये नहीं कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके मेरे घर पे आके रुक जाओ। तो वहाँ उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि देख भाई प्लीज़ मुझे रहने दे, यहाँ पर मेरा कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा। तो जे मान जाता है कि ठीक है। अब वान बोलता है मेरा ना थोड़ा सा बिजली का बिल भी रह गया है, तो वो भी पे कर दो। तो जे गुस्से में इसको मारने लगता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे सारे बिल्स को पे करता फिरूंगा। इसके बाद में इसकी कलाई को पकड़ लेता है, रिस्ट को, और बोलता है देखो तुम शर्म करो, तुम अपनी बॉडी को अच्छे से मेंटेन क्यों नहीं करते, तुम लड़कियों जैसे लगते हो, इसलिए तुम्हें कोई काम नहीं देता। तो वान कहते हैं अब क्या तुम मेरे हाथ को तोड़ के रख दोगे, अब छोड़ो इसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना काम पाने की। लेकिन जे बोलता मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ओब को। ओब क्या होता है, ओब का जो रेस्टोरेंट है ना, उसके लिए कुछ ऐड वगैरह होती है जो फोटो क्लिप होती है। अब किसी एजेंसी से इसने बात की थी, लेकिन बाद में ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। वो लोग रीज़न पूछते हैं कि क्या हुआ ऐसा। तो ओब कहता है देखिए मुझे आपकी ऐड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इस रेस्टोरेंट को ना बेचने वाला हूँ।
तो अब इसका सेक्रेटरी होता है क्लियोर नाम का। एक तो इन थाईलैंड वालों के नाम इतने अजीब होते हैं कि प्रोनाउंस भी नहीं करे जाते। अब जो ये क्लियर नाम का लड़का होता है वो कहता है कि क्या आप सच में बेचने वाले हैं? तो ओब कहता है तुम मेरे साथ में इतने सालों से हो, क्या मैंने आज तक तुमसे मजाक किया है? नहीं ना, मैं सीरियस हूँ, मैं इसे बेचना चाहता हूँ और मुझे ना अपना ये शेफ़ का काम करते हुए 10 साल हो गए हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी काऊ नाम की। काऊ होती है इसके ही मास्टर की बेटी। मुझे यहाँ से थोड़ी सी स्टोरी कम समझ में आई है, थोड़ी सी, जस्ट इतना पता चला है कि जो काऊ थी ना वो पहले इसके साथ में थी और इसीलिए इसने इस रेस्टोरेंट को खोला था। लेकिन अभी काऊ फिलहाल अमेरिका में शिफ्ट हो गई है अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ में, वहीं पर पढ़ रही होती है। अब जब ये अपने रेस्टोरेंट की बेचने को बात करता है ना, अपने होटल को बेचने की बात करता है, तभी इसके पास में एक मैथिस नाम का लड़का आता है जो कि ये भी पिटवेव का ही कैरेक्टर है। मतलब ये सारे पिटवेव के भरे पड़े हैं इसमें। अब ये इसको 20 मिलियन देने की बात करता है, लेकिन जो ओब होता है वो मना कर देता है। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखा जाता है, जो उसका मास्टर था ना काऊ का बाप, तो मैथिस ने ज़बरदस्ती इस रेस्टोरेंट को हड़पने की कोशिश की थी। हालांकि बहुत बचाने की कोशिश की होती है यहाँ पर ओब ने, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तो जिसके बाद क्या होता है कि जो मास्टर था ना काऊ का बाप, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है। तो मैथिस बोलता है आखिर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है, तुम्हें इसे बेचना है तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए रेडी हूँ ना। और वो अपना कार्ड भी देता है इसको। तो तभी यहाँ पर जो ओब होता है ना उस कार्ड को फेंक देता है और बोलता है कि मैं इसे बेचूंगा, लेकिन ऐसे इंसान को जो इसके लायक हो। तुम तो किसी एंगल से भी लायक नहीं हो मेरे रेस्टोरेंट को संभालने के लिए। अब ये जाते हैं अपने मास्टर के पास में। मास्टर की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है, तो ये बोलता है कि आप इसे बेच दीजिए और ये काऊ को भी बात करने को कहता है, लेकिन ये मास्टर बड़ा ढीठ होता है, वो मना कर देता है। अब ये घर पर होता है तो ये सोच रहा होता है कि काऊ को कॉल करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर ये काऊ का नंबर भी देखता है और उसको कॉल कर देता है, लेकिन करने के बाद में ना तुरंत ही काट देता है। फिर उधर से ही फ़ोन आता है काऊ का। तो काऊ इससे पूछती क्या हुआ तुम्हें? तो ये ना बता नहीं पाता काऊ के बाप के बारे में और कहता है कि मेरी ना काफ़ी दिनों से उनसे बात नहीं हुई, क्या तुम्हारी हुई है? तो काऊ मना करती है कि मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरी भी नहीं हुई हैं। इतने में ही काऊ का बॉयफ्रेंड आ जाता है अंग्रेज। तो उसकी आवाज़ सुन के ना जो ओब होता है वो कहता है चलो कोई बात नहीं, तुम बिजी लग रही हो, तुम जाओ, लेकिन अपने फादर से बात करना मत भूलना, तुम उन्हें कॉल कर लेना। तो काऊ भी बोलती है ठीक है। और इसके बाद में काऊ अपना मस्त रेडी होकर चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। अब ये होता है एक नूब नाम का लड़का होता है, कुछ इसका फ्रेंड होता है ये। तो ये इसको कहता है कि देखो अगर तुम सच में अपने रेस्टोरेंट को बेचना चाहते हो ना तो कुछ ऐसे बेचो जिससे कि तुम्हें भी कुछ प्रॉफिट हो। मतलब ये कंपटीशन रखने को कहता है। उस कंपटीशन में 3 जो है वो राउंड होंगे और जो विनर होगा वही शायद मालिक होगा रेस्टोरेंट का। कुछ इस तरीके से स्टोरी होती है। तो ये क्या करते हैं, एक पोस्ट अपलोड कर देते हैं फेसबुक पर। जब उसे देखता है मैथिस, तो मैथिस क्या डिसाइड करता है कि वो अपनी तरफ से किसी अच्छे शेफ़ को भेजेगा और जब वो शेफ़ जीत जाएगा इस कॉम्पिटिशन को तो जो ओब का रेस्टोरेंट है ना वो मैथिस का हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो मैथिस की प्लानिंग ये होती है। अब पता है नेक्स्ट सीन में ही वान भी पहुंच जाता है मैथिस के यहाँ पे, क्योंकि इसको पता चल गया होता है कहीं से कि मैथिस ना एक शेफ़ हायर करने वाला है, एक अच्छा कुक जो कि ओब के रेस्टोरेंट को मतलब मैथिस के हवाले कर सके, कुछ इस तरीके से। तो जब ये मैथिस के सामने जाता है ना तो मैथिस पूछता है कि क्या करते हो तुम? तो ये कहता है मैं एक एक्टर हूँ। तो मैथिस कहता है एक्टिंग और कुकिंग एक दूसरे से रिलेट भी नहीं करते, तो तुम ना ऐसा यहाँ से वापस चले जाओ। तो ये पीछे से ना जे बोलता है कि खाना बहुत अच्छा बना लेता है, भले ही वो कितना ही घटिया हो, ये गारंटी नहीं है कि टेस्ट कैसा होगा, लेकिन खाना बना लेगा। तो जो जे होता है ना इसके जले पे नमक छिड़क रहा होता है। तो अब मैथिस को गुस्सा आ जाता है, बोलता है अगर तुम कुकिंग नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर टाइम पास क्यों करने आए हो? तुम्हें पता है मैं 1 मिनट में मिलियंस अर्न कर सकता हूँ और तुम मेरा उतना टाइम वेस्ट करके मेरा ना नुकसान कर रहे हो। तो यहाँ पर बेचारा वान अगेन इससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन बात नहीं बनती। तो मैथिस जब इंसल्ट कर रहा होता है वान की, अब जे को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम होते कौन हो? तुम पैसे कमाते हो अपने लिए और कुछ आसमान से कुछ अलग से उतर के नहीं आए हो तुम, समझे? और देखो तुम्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है। अब वान इसको रोकता है तो ये वान को धक्का भी दे देता है। वान गिरता है ऐसे पीछे जाके बहुत दूर। तो तभी यहाँ पर मैथिस बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी पड़ी है ना तो तुम किसी और के पास में जाओ, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला हूँ। इनमें छीना झपटी भी हो जाती है। जे मारने के लिए भागता है मैथिस को। अब अगेन जब वान बचाता है ना तो जे इतना गुस्से में होता है कि वान को दूर फेंक देता है। अब वान जल्दी से खड़ा होकर दोबारा आता है और इनको अलग करता है। तो अब जे बोलता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, देखो उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी। अब ये बाहर वान को ले जाता है और उसे समझाता है कि देखो
तुम किसी भी तरीके से ना जो ओब ने कंपटीशन रखा है तुम उसमें उसका फर्स्ट राउंड क्लियर कर लो तो मैथ्स ना खुद ही तुम्हें अपना हायर करने के लिए रेडी हो जाएगा और तुम ना फिर इससे खूब सारे पैसे मांगना। अब बिल्कुल ऐसे ही करता है। जो वान होता है ना वो कॉपी करने लग गया होता है ओब को, उसके पीछे पीछे जाता है क्योंकि ओब की जो पहला राउंड होगा ना कंपटीशन का उसमें कोई एक डिश होती है बेसिल फ्राई करके, पता नहीं अजीब सी, मुझे तो याद भी नहीं है उसका नाम, कुछ वो बनाना है सबको। जब ये ओब का पीछा कर रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, तभी ओब इसको पकड़ लेता है और इसने जो डायरी में जितनी भी एक सब्जियां वगैरह सब लिखी थी ना कि उसमें क्या क्या यूज़ होने वाला है और उसमें जो भी नमक मिर्च मसाले सब्जी वगैरह जो भी यूज़ होता है डिश में वो सब लिखा था, लेकिन वो उस पेज को ही ना फाड़ देता है और रख लेता है अपने पास में। अब इसके जाने के बाद में वान ने ना उस पेज की फ़ोटो अपने फ़ोन में ले ली होती है, तो वो कहता है ज़्यादा शाना बन रहा था, देखते ही तो बैंड हो जाता हूँ मैं अभी। अब ये घर पे जाता है, इसको चाकू यूज़ करना नहीं आता, चीज़ों को काटते कैसे हैं, तो ये क्या शेफ बनेगा, खाना ऐसे बना रहा होता, पूरी किचन की इसने ऐसी तैसी करके रख दी होती है। तो जे बोलता है भाई मेरे घर को तो बख्श दे तू। अब ये उसी डिश को बनाने के बाद में जे को ट्राई करवाता है, जे को उल्टी आने को हो जाती है। जे बोलता है देख अगर तुझे मारना है ना तो तू एक बार में जहर खिला दे मुझे, इससे बेहतर ये इतनी गंदे टेस्ट वाली सब्जियां बना के मुझे ट्राई मत करवा प्लीज़। अब इसके बाद में हम देखते हैं ओब को, वो उन फॉर्म्स को देख रहा होता है जो कैंडिडेट ने अप्लाई किए होते हैं इसके कंपटीशन के लिए। इसमें इसको वान का भी मिल जाता है। वान का पूरा नाम होता है प्लावन। तो पता नहीं ये ओब के दिमाग में ऐसा क्या आता है कि ये ना उस फॉर्म को मतलब कहते नहीं कि सिलेक्ट कर लेता है। वान जो है सिलेक्ट हो जाता है कंपटीशन के लिए। इधर हम वान को देखते हैं, ज़मीन पे ऐसे पड़ा होता है जैसे मर गया हो। इसके पास में जे बोलता है जाता और कहता है मर गए हो या जिंदे हो, तो वान कहता है नहीं अभी ज़िंदा हूँ। अब वान ने बहुत सारी डिशेस बनाई होती हैं तो जे उनको टेस्ट करता है। अब इसको और ना खाना पड़े तो ये झूठ बोल देता है कि ठीक बनी है, इतनी बुरी नहीं है, लेकिन इससे इसके अंदर इसकी बॉडी पे क्या बीत रही होती है उस खाने को खा के कुछ पूछो मत। अब जे कहता है कि तुम चेक तो करो उन लोगों ने तुम्हें सिलेक्ट भी किया है या नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया है ना। तो अब जब वान चेक करता है तो सिलेक्शन हो गया होता है। अब ये इतना खुश होता है ना बहुत ज़्यादा, इसकी खुशी इससे कंट्रोल नहीं हो रही होती है। तो जे बोलता है अब तुम ठीक है कल जाना और अपना जलवा दिखा के आना ओब के किचन में। अब ये पहुंच जाता है ओब के रेस्टोरेंट के बाहर। इसकी हिम्मत हो नहीं रही होती है अंदर जाने की, ये वापस लौटने का ट्राई करता है, लेकिन ओब इसको अंदर से देख रहा होता है, पर ये अंदर आ जाता है रेस्टोरेंट के, वापस नहीं जाता है। तो अंदर आने के बाद में ये देखता है कि वहाँ पर और भी सारे लोग होते हैं। ये सारे लोग पिटवेव के ही हैं, एक दो ही कैरेक्टर अलग हैं इसमें, मैं आगे चल के नाम बता दूंगी इनके जब मुझे खुद याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके साथ में ना शायद 4 या फिर 5 कैंडिडेट और होते हैं। तो ओब कहता है कि ठीक है तुम लोगों के पास में ना सिर्फ 15 मिनट्स है और तुम्हें वही बेसिल फ्राई करके बनाना है, कुछ पता नहीं कौन सी डिश है भगवान जाने, वो सबको बनानी होती है। अब ओब कहता भी अगर किसी को वापस जाना है तो तुम चले जाओ। अब जो वान होता है ना वो जाता नहीं है, उसने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं पर रहेगा। अब सभी लोग तो चले जाते हैं जल्दी से अपनी सब्जी वगैरह जो भी डिश में यूज़ होगा उन चीज़ों को लेने के लिए। वान वहीं पे खड़ा रहता है। ओब भी इसको देख के सोचता है कि ये क्या ही कर लेगा। अब वान जल्दी से अंदर जाता है, बोलता है इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग, ये ना बहुत देर तक खड़ा रहता है, इसको कुछ समझ ही नहीं आता क्या करूँ। अब ये जाता है, इससे सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी होती हैं। जब ये डिश बना रहा होता है, हाल में तो इससे पहले सब्ज़ी कटती नहीं है, इसको चाकू भी यूज़ नहीं करना आता, लेकिन बेचारा फिर भी अपना 100% देता है। अब जब जैसे तड़का लगाते हैं, जब ये लगाता है ना तो इतनी ज़ोर से आग जलती है कि इसके हाथ जल जाते हैं। मतलब वान खाना तो बना रहा है, खुद की बॉडी को जला भी रहा होता है बेचारा, आ ऊ करके पता नहीं कैसे कैसे मैनेज करता है और ये उस डिश को बना लेता है। शुक्र मनाओ इसने किचन को ब्लास्ट नहीं किया होता है क्योंकि इसकी हरकतें वैसी ही थी। अब ओब आता है, टाइम एकदम से कंप्लीट हो जाता है तो ये सबको रोक देता है। अब ये जाता है सीधा वान के पास में और बोलता है कि तुमसे तो मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत है, तुम चलो मेरे साथ में। अब ये वान को ले जाता है अपने साथ में और चाकू दिखाता है। वो बोलता है देखो मैंने बहुत सारी फिशेस को काटा है, एक बार तो व्हेल मछली को भी काटा था, तो तुम्हें नहीं लगता तुम बीच में बिना मतलब ही घुस रहे हो। और ये हाथ पकड़ता है वान का, तो वान जल गया था ना तो उसको बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही होती है हाथ में। अब ओब ने ना नोटिस कर लिया था कि वान ने अपना हाथ जलाया है, तो ये ना आइस क्यूब्स में जाके वान के हाथ को डाल देता है। ये बोलता है रिलैक्स फील होगा, लेकिन ये दोनों बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो वान कहता है देखिए आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए, मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। तो यहाँ पर कहता है ओ क्यों, क्या हुआ तुम्हें, तुम मेरे फ़ैन नहीं हो क्या, बार बार तो मेरे आसपास मंडराते रहते हो। और ये इसके क्लोज जाने लगता है, क्लोज जाने के चक्कर में इतना क्लोज होता है, मुझे तो लगा था कुछ हो जाएगा इनके बीच में, लेकिन नहीं कुछ नहीं होता। तो पता है ओब इससे लास्ट में पूछता है एकदम से एपिसोड के लास्ट में कि सच बताओ क्या तुम वही हो जिसको मैथस ने भेजा है। अब मैथस का नाम सुन के वान डर जाता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे पता चलेगा ये एपिसोड में क्या बोलता है, इन दोनों नमूनों की स्टोरी कैसे